जय हिंद दोस्तों। अगर कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि नंबर का ऐसा मॉडल पेपर करवाने वाला हूं जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और व्याकरण और लेखन सब कुछ बोर्ड परीक्षा के हिसाब से शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर सवाल का सही उत्तर नीचे दिया गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का यह मॉडल पेपर आपकी तैयारी का एक लेवल देने वाला है। तो आपको मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ बैठ जाइए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें प्रश्न पहला आपको क्या बताया गया है कि क्लास 12 का यह मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड के हिसाब से निर्धारित किया गया है। विषय हिंदी का, विषय कोड 101 है। यह फंस गया तो आप समझो कि पूरा मॉडल पेपर पूरा यूपी बोर्ड की तरफ से फंस गया। ठीक, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक 100 का है। इसके कुछ निर्देशांक होते हैं, उसको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह मैं पहला क्लास 12 का मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूं, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज बनता है। तो प्रारंभिक के 15 मिनट होते हैं, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, का एवं खा में, और सभी प्रश्न निर्देशांक के अनुसार दीजिए। ठीक, और जहाँ विकल्प दिए गए हैं वहाँ के नीचे आपको मैंने उत्तर भी स्लाइड के हिसाब से तैयार किए हैं। तो मैं सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें खंड खा का पहला जो प्रश्न है, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर जो बहुविकल्पी होते हैं। ठीक, इसमें का नंबर है कि हिंदी गद्य साहित्य के 1918 से 1938 तक के काल को कहा गया है। आ नंबर पे शुक्ल युग, बी नंबर पे है द्विवेदी युग, और सी नंबर पे है शुक्लोत्तर युग, और डी नंबर पे है यह आधुनिक युग। इसमें सही आंसर है वो का सा नंबर पे है शुक्लोत्तर युग। आपको सही समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्रश्न खा नंबर क्या पूछ रहा है, अपना अपना भाग किस विधा की रचना है, कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि उपन्यास है। इसका सही आंसर है वो है कहानी। ठीक, और प्रश्न गा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है। आ नंबर पे रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर पे है वा नंबर पे सुमित्रा नंदन पंत, और सा नंबर पे है हरिवंश राय बच्चन, और दा नंबर पे है आगे। तो आपका सही आंसर है वो है सा नंबर पे हरिवंश राय बच्चन, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत की महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है वो है सूर्यकांत पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा गया है। ठीक, और चलते हैं अगले प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है वो है संस्मरणात्मक निबंधों के प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं। जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई की, राम विलास शर्मा की, महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है वो है आपका महादेवी वर्मा। ठीक, और प्रश्न 2 इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। जो गद्य पद से आते हैं उन्हीं के मैंने आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, स्थूल की प्राप्ति प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्यधारा की विशेषता मानी गई है। भक्ति काल, छायावादी के रीति काल की वीरगाथा काल। इसका सही आंसर है वो आ नंबर पे है छायावादी। 1 सेकंड, छायावादी। ठीक,
जिसको मतलब कि आप ABCD मान के चलिए, ठीक। और प्रश्न दूसरा है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, की दिनकर, की बच्चन, की आज्ञे। तो इसका सही आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख नाम क्या हैं? आज्ञे, तुलसीदास, बिहारी, कबीरदास। तो इसका सही आंसर है वो है आज्ञे। आज्ञे का पूरा नाम कमेंट में जल्दी से बताइए। और महादेवी वर्मा की काव्यधारा काव्य भाषा मुख्यतः है? ब्रजभाषा है, की खड़ी बोली, की अवधी, की भोजपुरी। इसका सही आंसर है वो है बी नंबर पे है, जिसे बा कहते हैं, खड़ी बोली, ठीक। और प्रश्न डा नंबर क्या कह रहा है? आधुनिक हिंदी कविता में जनवादी चेतना की प्रमुख कवि माने जाते हैं? नागार्जुन, की बिहारी, की केशवदास, की घनानंद। तो इसका सही आंसर है वो है नागार्जुन। आ नंबर करेक्ट आंसर, ठीक। और प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसमें निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर सही आंसर दीजिए। तो मैं आपको गद्यांश पढ़ रहा हूँ, आप लोग सही आंसर देने की कृपा करें। इसमें क्या है? मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ केवल बाधा बनकर नहीं आती हैं, उसे अपने भीतर छवि शक्ति को पहचानने का अवसर भी देती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों को घबराकर पीछे हट जाते हैं, वह अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए विपरीत जो शक्ति धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, असफलताएं भी सफलताएं की सीढ़ी चढ़ने लगती हैं, ठीक। तो इसमें आपको आंसर देना है। इसमें पहला पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसमें क्या दिया गया है? इसमें कठिनाइयों और आत्मविश्वास उपयुक्त जैसे शीर्षक भी दिए गए हैं, ठीक। और ख नंबर पे क्या पूछ रहा है? कठिनाइयाँ और मनुष्य की किस प्रकार की उपयोगी होती हैं? कठिनाइयाँ मनुष्य को अपनी छपी हुई शक्तियों का क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देती हैं, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है? असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में कौन बना सकता है? इसमें धैर्य, परिश्रम, आत्मविश्वास, आवश्यकता और असफलताओं की सीढ़ी बन सकती है सफलताएं, ठीक। और ख नंबर पे क्या कह रहा है? गद्यांश में मनुष्य को किस बात में प्रेरित किया गया है? इसमें सही आंसर है कठिन परिस्थितियों को घबराने की बजाय धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है, ठीक। तो इसमें क्या है? क्षमता और असफलताओं का मतलब कि जो विलोम शब्द है, क्षमता माने अक्षमता और असफलता माने सफलता, ठीक। और आपको एक और मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग यह इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको तैयार कर लेना है आपको। इसमें आपको क्या बता रहा है कि जीवन की राह से कठिनाई, ठीक। तो इसमें आपको क्या, मैं पूरा बता रहा हूँ जिससे आपको कहीं भी गलती ना हो। इसमें क्या है? एक सेकेंड भाई। जीवन की राह का कठिन सही पर रुकना काम नहीं, गिरकर फिर भी उठना सीखो, हार मानना नाम नहीं। श्रम से पथ आसान बनेगा, साहस दीप जलेगा। तो चलिए, एक सेकेंड भाई, आज स्लाइड गड़बड़ कर रही है। साहस दीप जलाएगा, जो चलता रहता लक्ष्य के लिए मंजिल को वह पाएगा, ठीक। तो इसमें इसके शीर्षकों का सही आंसर क्या है?
इसमें पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है परिश्रम का साहस। इसमें आपको बताया गया था। इसमें क्या है, कवि मनुष्य को क्या सीख देता है। इसमें क्या दे रहा है कि कवि मनुष्य को कठिनाइयों को से निरंतर आगे बढ़ने और हार ना मानने की सीख दे रहा है। ठीक। और गा नंबर पे क्या कह रहा है कि साहस दीप जलाएगा तो आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखना है आपको, साहस मनुष्य के जीवन को आशा और असफलताओं का प्रकाश उत्पन्न कराता है। ठीक। और मंजिल कौन प्राप्त करता है, तो जो व्यक्ति लक्ष्य और निर्धारण निरंतर प्रयास करता रहता है तो उन्हीं को यह मंजिल की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, जब वहाँ पे आपके अच्छे नंबर आएंगे, अन्यथा आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। ठीक। इसमें क्या है, पद्यांश में प्रयुक्त प्रमुख अलंकार कौन सा है। इसमें साहस दीप जलाएगा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक। और प्रश्न 5 जो 5 नंबर का पूछा जाता है, जो 80 शब्दों का लिखना पड़ता है। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के ऊपर परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। तो आपको मैंने इसमें पूछा जाएगा, देखिए, जैनेन्द्र कुमार, हरिप्रसाद और हरिवंश राय, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बताने जा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु रामेश्वर में हुआ था। वे महान वैज्ञानिक और विचारात्मक लेखक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने अपना जीवन देश के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को समर्पित कर दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं विंग्स ऑफ फायर और इनकी बहुत करी रचनाएं हैं तथा इंडिया 2020 है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन विद्यार्थी के प्रेरणादायक है। ठीक। और 6 नंबर का आता है भाई, बिल्कुल ये 5 नंबर का 80 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि पर, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और अज्ञे। तो इसमें मैं एक का बता दे रहा हूँ, महादेवी वर्मा का। इसमें महादेवी वर्मा में क्या लिखना है, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के महान कवयित्री छायावादी युग में के स्तंभ थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनकी कविता के करुणा, संवेदन, प्रकृति और आध्यात्मक अनुभूति का हुआ था। इनके जो सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं यामा, निहान और रश्मि निराजा, और इनकी ये भी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इनको योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वो भाई साहब, आपको कुछ प्रश्न देने पड़ेंगे। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से एक कहानी के तथ्यों के आधार पर समीक्षा कीजिए। इसमें आपको 5 नंबर के आते हैं। तो आपको लाठी बहादुर, खून का रिश्ता। इसमें मैं आपको बहादुर कहानी एक गरीब नेपाली बालक बहादुर के जीवन और उसके साथ होने वाले व्यवहार का मानसिक चित्रण किया गया है। कहानी के उद्देश्य में मानवीय संवेदन और सामाजिक व्यवहार की वास्तविकता को आमने सामने लाना। कहानी का कथापुस्त सरल और प्रभावशाली पात्रों में चरित्र चित्रण, स्तंभ और भाषा साहस महत्वपूर्ण। कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को व्यापार, स्वार्थ और संवेदनशीलता का विचार भी प्रेरित किया है। ठीक।
भाई 5 नंबर का आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ। इसमें जो 7 अंक मिलेंगे, इसमें क्या है कि स्फटिक खंड काव्य से आएगा, तो इसमें ये आपको कर लेने हैं, ठीक। इनकी स्क्रीनशॉट मार लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सीधे व्याकरण की तरफ ले जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा बता रहा हूँ। जो 6 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से 3 के सही उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर पे वीर रस की परिभाषा और उदाहरण सहित दीजिए। तो वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव से उत्पन्न होने वाले रस को वीर रस कहते हैं। रण में बड़ वीर सैनिक शत्रु से डरना। रण में बड़ा वीर सैनिक शत्रु से ना डरा, ठीक। और करुण रस में क्या है? करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। जहाँ पे शोक भाव उत्पन्न होता है, मतलब कि रोने का भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। कि ये जिसमें क्या लिखना है? किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग में उत्पन्न दुख का चित्रण किया जाता है, ठीक। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। जहाँ एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद के चंचल किरणें। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे अलंकार श्लेष होता है। रूपक अलंकार क्या की परिभाषा दीजिए। इसमें क्या कहना है? जहाँ पर उपमेय का उपमान निषेध सहित आरोप किए जाएंगे, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जैसे कि चरण कमल बंधो हरि राई, ठीक। और यहाँ पे आपको निबंध, इसमें आपको चारों तैयार कर लेने हैं। आतंकवाद समस्या और समाधान, शिक्षा, खेलकूद और पर्यावरण संरक्षण, और मेरे प्रिय साहित्यकार। तो इसमें मैं पर्यावरण पर बता रहा हूँ। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार, वायु, जल और मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु पर पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान में बढ़ता प्रदूषण, वनों को कटाई और प्लास्टिक अत्यधिक प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों और नियंत्रित दहन पर्यावरण की गंभीर समस्या बन गई है, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण का कारण वायु प्रदूषण, वायु अशुद्ध हो रही है, जल स्रोत को दूषित किया जा रहा है, और इसका प्रभाव मनुष्य के साथ पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर पड़ रहा है। यदि यह संतुलन बिगड़ता रहा, तो आने वाली पीढ़ियों के साथ आने वाली अनेक कठिनाइयाँ होंगी। और पर्यावरण संरक्षण, अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम, और जल की बर्बादी रोकनी चाहिए, और कूड़े कचरे को उचित प्रबंधन करना चाहिए। इस सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण सुरक्षित रखने का अपना योगदान निभाए, अतः प्रकृति प्रति संवेदनशीलता होकर आज ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा स्वच्छ और संतुलन पर्यावरण ही स्वच्छ का एक सुखी जीवन है, ठीक। और इसमें क्या है कि निम्नलिखित में उत्तर दीजिए संधि विच्छेद। तो इसमें आपको विद्यालय का विधा प्लस आलय, ठीक। और महेश, तो उन पे महा प्लस ईश, ठीक। मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ भाई। और कुछ प्रश्न जे निम्नलिखित में से एक समास का विद्रोह समास दीजिए। तो यहाँ पे ये यथाशक्ति, तो नन पे आपको क्या लिखने हैं? शक्तियों के अनुसार। तो नन पे अभ्याभिभाव समास होगा, ठीक। राजा का पुत्र राजपुत्र है, तत्पुरुष समास, ठीक। और क्या है? किसी एक मुहावरे का सही उत्तर लिखकर प्रयोग कीजिए। हैं तो जैसे कि आँखों का तारा बहुत प्रिय व्यक्ति है। वाक्य मोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है।
ठीक। दांत खट्टे होना, बुरी तरह से पराजित होना। भारतीय सैनिक ने शत्रुओं के दांत खट्टे करा दिए। और निम्नलिखित में से विषम पत्र लिखिए, विषय पर पत्र लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जिसमें पहला नंबर है विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं को मांगने की प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय श्री अगर आप राजकीय इंटर कॉलेज और फरूख मुजफ्फरनगर, तो आपको लिखना है, जैसे कि आपका ज़िला कहीं है तो आपको लिखना है सेवा में, फिर अपने प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे जोन आपका स्कूल का नाम है तो वहाँ पे आपको नाम इतने में डाल देना है, ठीक। और विषय क्या डालना है, जो आपको बताया गया है, मेरी विद्यालय में पुस्तकालयों की पत्रिकाओं को मांगने के लिए, तो हिंदी की पत्र पत्रिकाओं को मांगने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक। अब क्या लिखना है नीचे, महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय की पुस्तकालय हिंदी में पर्याप्त पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हैं। विद्यार्थी को साहित्य, भाषा और सामाजिक विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की में कठिनाई हो रही है। तो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में पुस्तकालय एक सेकंड भाई, प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों की साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं तथा विद्यार्थी उपयोगी पत्र पत्रिकाओं की नियमित विद्यार्थी व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी से, यहाँ पे आपको लिखना है, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, धन्यवाद सब पे भाव दिया है, फिर अपना एक विद्यार्थी, ठीक, क्लास 12 लिखना है। बस आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अब मैं सीधे स्क्रीनशॉट ले लूँ आराम से, मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो आपको यह पूरे प्रश्न को हल करना है। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि मैं अगली वीडियो किस पर लाऊं। मैं हिंदी का मॉडल पेपर करवा चुका हूँ, अब मैं फिजिक्स का करवाऊँगा, केमिस्ट्री का, और सभी के स्टेप बाय स्टेप मॉडल पेपर करवाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।